हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स, साइंस एंड आर्ट्स स्ट्रीम का एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो चैप्टर है आप देख सकते हैं मैथ्स 2 के अंदर ये हमने शुरू किया है। 1.3 आज हम सीखने वाले हैं, बट 1.3 एक्सरसाइज सीखने के पहले उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट है, टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले मैं 1.3 के अंदर जो टर्म्स है उसके बारे में आपको बताता हूँ। 1.1 और 1.2 में आपने काफी कंसेप्ट सीखा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। 1.3 के अंदर जो सबसे पहले हम देखेंगे आर्गेंस डायग्राम क्या होता है या कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है। यहाँ पर एक आर्गेंस नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, सपोज कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + bi, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपको पता ही है कि दो पार्ट होते हैं। ये जो होता है ये रियल पार्ट होता है और ये जो होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इमेजिनरी ओके इस तरह से सो उससे z बनता है और ये z क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इस तरह से कोई ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा दैट विल बी इक्वल टू रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट्स। अब इसको अगर हम जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आप जानते हो, इस तरह से x और y एक्सिस जो होता है कार्टेशियन सिस्टम के अंदर, अगर आप किसी एक समझो कि एक x और y एक्सिस के ऊपर दिखाना चाहते हो किसी भी एक इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो हम दिखा सकते हैं। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जो रियल पार्ट है a उसको x एक्सिस पर दिखाना होगा, जो रियल पार्ट है वो x एक्सिस पर दिखाना होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको y एक्सिस पर दिखाना होगा। यहाँ पर ये जो इसके कोऑर्डिनेट अगर हम लेते हैं, अगर इसका कॉम्प्लेक्स आर्गेंस डायग्राम बनाओगे तो a और b, ये जो i के साथ b है, a और b ये इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, a कोऑर्डिनेट और b कोऑर्डिनेट। ये जो a होगा रियल नंबर वो x एक्सिस पर होगा। सपोज यहाँ पर है, यहाँ पर जो पॉइंट है सपोज हम प्लॉट कर रहे हैं तो ये a, b होगा। तो ये वाला जो है याद रखो ये कोऑर्डिनेट a होगा और ये जो होगा ये b होगा। तो इसलिए x एक्सिस का जो सबसे पहले लिखा a और y का b, तो ये जो हुआ ना x और y एक्सिस पर हम कर रहे हैं, ये इसी को हम आर्गेंस डायग्राम बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। आपको अगर समझो इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i और बोला जाए आर्गेंस डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करो, तो आप क्या करोगे, रियल पार्ट क्या है 2, i के साथ क्या है 3, तो आप x और y एक्सिस ड्रॉ करके 2, 3 जहाँ भी आता है प्लॉट कर दो। बस बहुत आसान है। सपोज अब बताने के लिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से सपोज यहाँ 1 2 3 है, तो ये 2 है तो 2 के ऊपर यहाँ से लेंगे 3, 1 2 3 है 3 से लेंगे, तो जहाँ भी पॉइंट आता है सिर्फ पॉइंट प्लॉट कर देना और उसको यहाँ ओरिजिन से हम ऐसे मिला देंगे इस पॉइंट को, बस इतना ही करना है। अब मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है, z तो आप जानते ही हो, z इज इक्वल टू a + bi। कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से होता है a + bi इस तरह से, जिसको हम z बोलते हैं। z मतलब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मॉड्यूलस मतलब क्या है, जो z है उसका मॉड्यूलस मतलब मॉड। जैसे आपको पता है ना कोई इस तरह से मॉड में -3 है, मॉड्यूलस ऑफ -3, तो इस मॉड के बाहर आके ये प्लस हो जाता है, इसको ही मॉड्यूलस बोलते हैं। मॉड्यूलस ऐसा होता है जिसका मॉड्यूलस होगा अंदर अगर पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू है वो बाहर आके आंसर पॉजिटिव हो जाता है। अभी जो z है, z का मॉड्यूलस, इसको निकालने का एक तरीका होता है रूट। z का मॉड्यूलस कैसे निकालूंगी, जो a और b है ना, ये एक्चुअल में ये जो b है i के साथ है इसलिए इमेजिनरी है, नहीं तो a और b दोनों रियल होते हैं। याद रखो दे बिलोंग्स टू रियल नंबर, a और b रियल होते हैं, b i के साथ आए इसलिए पूरा इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। ये जो a है और i के साथ जो रियल पार्ट b है, a और b एक्चुअल में पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है, बट यहाँ पर i होने की वजह से ये इमेजिनरी है। अगर i का कोएफिशिएंट की बात करेंगे सिर्फ b की तो वो रियल रहेगा। हाँ ये मैं बता रहा हूँ। तो a और b इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर देना, इससे क्या मिलेगा आपको, मॉड्यूलस मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज आपको z दिया है 2 + 3i और बोला गया इसका मॉड्यूलस निकालो, तो z का मॉड्यूलस निकालने के लिए आप रूट करो, ये जो 2 है उसका स्क्वायर कर दो, i के साथ 3 है उसका स्क्वायर कर दो, कितना मिल गया देखो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 और 9 क्या आ गया, √13। तो ये क्या आया, मॉड्यूलस ऑफ z आया। तो इस तरह से आप मॉड्यूलस निकालते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब समझो एक नया टॉपिक है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ध्यान से देखना। यहाँ पर सपोज ये पॉइंट है, ये O है, सपोज ये P पॉइंट है, ये जो OP है, जो भी कोई एक पॉइंट है या जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको रिप्रेजेंट करने वाला जो ये A, B पॉइंट है,
ये पॉइंट ओरिजिन के साथ जो इसको जब ज्वाइन करते हैं हम लोग इस तरह से, तो ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है इसको हम बोलते हैं थीटा। ये जो थीटा होता है यही कहलाता है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट ऑफ जेड इज व्हाट, थीटा होता है। आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है, थीटा। थीटा मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ओरिजिन के साथ जो लाइन बनाते हैं वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है ये आर्गुमेंट होता है, यानी थीटा। अगर देखा जाए तो ये अगर ये पॉइंट बी है तो ये डिस्टेंस बी हो गया, तो ये बी हो गया। ये पॉइंट ए है तो ये डिस्टेंस ए हो गया। अगर आप इसका tan थीटा निकालते हो, अगर आप इसका tan थीटा निकालते हो तो क्या आएगा tan थीटा? tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी b अपॉन ए आएगा। अगर थीटा निकालना है तो tan उस तरफ गया तो tan इनवर्स b अपॉन ए आ गया। क्या आया? tan इनवर्स b अपॉन ए। तो ये हो गया आर्गुमेंट ऑफ जेड। आपको दो चीज़ें मिली, एक मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का ये फॉर्मूला है। मॉड्यूलस जब भी निकालना होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जेड का, ये जो ए और बी है उसका स्क्वायर करके प्लस करो और स्क्वायर रूट ले लो। जब भी आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है, थीटा निकालना है, थीटा निकालने के लिए क्या करो, tan इनवर्स करो। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसमें जो ए और बी होता है उसको डिवाइड कर देना, tan इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए। ये क्या दिया हुआ है, बी अपॉन ए दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? ये बी अपॉन ए करना है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, सपोज जेड इज इक्वल टू 2 + 3i। हमको बोला गया जेड का कॉन्जुगेट निकालो। ये क्या है? जेड का कॉन्जुगेट। ऊपर जो लाइन है डैश वो कॉन्जुगेट कहलाएगा। जेड है, जेड का कॉन्जुगेट निकालो। तो आप क्या करोगे, जहाँ भी ये आई वाला टर्म प्लस है तो माइनस कर देना, अगर ये माइनस होता तो प्लस कर देंगे। बस इस तरह से ये आएगा। अगर समझो आपको जेड पता है तो आप जेड कॉन्जुगेट निकाल सकते हो, ठीक है? तो ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हुआ 1.3 के लिए। इसको कॉपी करो। अब 1.3 सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। जो भी फॉलोइंग है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, कुछ मैं आपको बताता हूँ, बाकी सब आप खुद ही कर लोगे। जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है इसको आप जेड कंसीडर कर लो। जेड इज इक्वल टू 7 - 5i, और इसको आप इक्वेट करो a + bi, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो a + bi होता है। इसके साथ कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 7, एंड यहाँ i के साथ b है, यहाँ i के साथ क्या है देखो -5, तो b हो गया -5। सो हर बार क्या करना है, जो दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है कुछ भी होगा उसको a + bi के साथ कंपेयर करो, और जो सबसे पहले नंबर है वो a है और जो i के साथ नंबर है वो b है। यहाँ प्लस माइनस का भी ध्यान देना, i के साथ -5 है, यहाँ i के साथ b होता है +b, तो +b इज इक्वल टू -5। अब यहाँ पर क्या बोला है, मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस कैसे निकालोगे, मॉड्यूलस ऑफ जेड, जेड या तो ये जो है ना 7 - 5i, इसका मॉड्यूलस निकालना है। तो मॉड्यूलस मतलब इस तरह से जेड होता है। जेड का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² का रूट। अब रूट a² b² मतलब क्या, a कितना है देखो 7 स्क्वायर प्लस b कितना है -5 स्क्वायर। इस तरह से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, रूट 7 स्क्वायर 49, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। सो फाइनली रूट कितना आ गया 5 9 5 14 1 4 2 6 1 7। सो मॉड्यूलस आ गया रूट 74, ये आ गया मॉड्यूलस। अब हमको निकालना है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। या तो आप लिखोगे एम्पलीट्यूड ऑफ जो क्वेश्चन है 7 - 5i, उसका एम्पलीट्यूड क्या सिखाया मैंने बेसिक में आपको, एम्पलीट्यूड थीटा को बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स b अपॉन a, tan इनवर्स b। अब b क्या है देखो, यहाँ पर b -5 है, a 7 है, तो ये -5 अपॉन 7। सो थीटा आ चुका है। ये जो माइनस होता है, अगर tan इनवर्स के अंदर माइनस है एंगल के अंदर, उसको बाहर ले लो तो माइनस हो जाएगा tan इनवर्स 5 अपॉन 7। ये tan इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है कि निगेटिव नंबर जो है उसमें से बाहर आ जाता है। कभी भी आप एम्पलीट्यूड निकालोगे और tan इनवर्स के बाद जो नंबर निगेटिव आया तो उस निगेटिव को बाहर ले लो। तो ये आ गया आपका मॉड्यूलस, ये आ गया एम्पलीट्यूड। इस तरह से हमको करना है। जैसा मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया ये, उसी तरह से आप बाकी के जितने भी क्वेश्चन है सब करोगे। अब क्या करो, वीडियो को स्टॉप करो और खुद से ट्राई करो, और उसके बाद में प्ले करो वीडियो को और देखो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो इसको भी करते हैं। सबसे पहले इसको आप कंसिडर करोगे, z इज इक्वल टू √3 + √2i। इसको इक्वेट करो a + bi के साथ। ओके, तो आपको ये जो a है, a वैल्यू मिल जाएगी √3, एंड ये जो i के साथ b है वो मिल जाएगा √2। देखो हर बार वही करना है, अभी आपने किया भी होगा खुद से स्टॉप करके। तो
अब यहाँ पर हमेशा मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड निकालना है। देखो यहाँ पर मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड, और दोनों का फॉर्मूला यही है, जब भी मॉड्यूलस निकालना है इस तरह से करना है, एम्पलीट्यूड इस तरह से। लिखने का पैटर्न याद रखो, हर बार आप ऐसे लिखोगे। अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में कर दूंगा, हर बार आप ये लिखोगे मॉड्यूलस ऑफ ये, एम्पलीट्यूड, ये सब लिखना चाहिए। प्रेजेंटेशन अच्छे से करो, ओके। अब हर बार मैं आपको हर एक लाइन लिख के नहीं दिखाऊंगा, मैं सॉल्व करके बताऊंगा। अब इसका पहले मॉड्यूलस निकालेंगे। मॉड्यूलस कैसे होता है? जेड का मॉड। जेड का मॉड क्या होता है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब रूट ए स्क्वायर, ए क्या है? देखो रूट 3, ए क्या है यहाँ पर? ए है रूट 3 और बी है रूट 2। तो इसको यूज करो, ए की जगह पर रूट 3 रख दो, रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पर रूट 2 रख दो, रूट 2 का स्क्वायर। ये एक के नीचे एक लिखते जाना आप, हाँ। जेड मॉड रूट 3 स्क्वायर इज 3, 2 का रूट उसका स्क्वायर 2। देखो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। मॉड जेड 3 + 2 5 और बाहर से रूट। तो आपको मॉड्यूलस ऑफ जेड आ चुका है, ये है मॉड्यूलस ऑफ जेड। यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे मॉड्यूलस ऑफ जेड इज दिस। अब बाद में क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड ऐसे लिखना चाहिए हर बार, मैं नहीं लिखूंगा बट आप लिखो, लेकिन जब तक लिखे नहीं ना तब तक कंप्लीट नहीं लगता। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड तो टैन थीटा होता है। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या होता है? थीटा। थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स बी अपॉन ए। सो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स बी कितना है? देखो बी रूट 2 है, ए रूट 3 है, सो रूट 2 अपॉन रूट 3 हो गया। बस इस तरह से करना है आपको हर क्वेश्चन में, ऐसे मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। बहुत ही आसान है। तीसरा सम देख लो। अभी वापस से वही बोलूंगा, स्टॉप कर दो वीडियो को, खुद से ट्राई करो, आ जाएगा आपको। अगर आपको दोनों आया है इसी मेथड से फॉलो करो, आ जाएगा। नहीं आएगा या आ भी गया तो भी अब प्ले करके मैच करो। देखो क्या करो, z इज इक्वल टू -8 प्लस 15i, ये है। इसको कंपेयर करो a प्लस बी आई के साथ। सो a कितना आ जाएगा? a -8 एंड यहाँ से i के साथ b है, यहाँ i के साथ 15 है, सो ये b इज इक्वल टू हो जाएगा 15 इस तरह से। अब मॉड्यूलस निकालोगे, मॉड्यूलस ऑफ z। सो z का मॉड रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट ए कितना है? -8 स्क्वायर प्लस बी यानी 15 स्क्वायर। सॉल्व किया जाए मॉड्यूलस ऑफ जेड, रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 64, 15 स्क्वायर 225। सो मॉड जेड देखो ये क्या आ जाएगा? 5492682 रूट 289। सो मॉड ऑफ जेड क्या आया? 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है। ठीक है, तो ये आ चुका है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो दिया हुआ था ये, इसका मॉड्यूलस आया। अब क्या करना है? एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स बी बाई ए। ऐसे लिखना अच्छे से, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड ये सब लिखना चाहिए आपको हर बार। क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स बी कितना है? देखो यहाँ पर 15 अपॉन ए -8, 15 अपॉन -8। अब यहाँ पर जो निगेटिव है उसको बाहर ले लो, तो थीटा ये माइनस है ना, ऊपर नीचे कहीं भी रहे माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस टैन इनवर्स, और यहाँ पर आ गया 15 अपॉन 8। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो और मैच कर लो आपने जो सॉल्व किया खुद से। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो सेकंड का सोल्यूशन है, टेक्स्ट बुक में रूट 5 की जगह पर आई दिया हुआ है, आंसर में प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ पर आंसर रॉन्ग दिया है। ये परफेक्ट है, चलो इसको कॉपी कर लो। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ कैसे करना है इसको। जेड ले लो, जेड इज इक्वल टू -3 1 - i। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -3 अंदर जाके दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 × 1 -3 और माइनस माइनस प्लस -3 × i, -3 × -i, माइनस माइनस प्लस 3 × i 3i। इसको कंपेयर करो a प्लस बी आई के साथ, a प्लस बी आई के साथ कंपेयर करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो फर्स्ट है a की वैल्यू हो गई -3 एंड i के साथ जो b है वो हो जाएगा 3। अब बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कर रहे थे, थोड़ा लास्ट में चेंज होगा, टेंशन मत लो, मैं बताता हूँ आपको किस तरह से करना है। सबसे पहले मॉड्यूलस निकालना है, तो आप लिखोगे मॉड्यूलस ऑफ जेड इज मॉड जेड दैट इज रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से होता है। सो रूट ए स्क्वायर मतलब -3 स्क्वायर प्लस बी यानी 3 का स्क्वायर। सो मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू रूट, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 स्क्वायर 9, तो ये क्या हो गया? रूट 18। अब रूट 18 क्या होता है?
√18 ऐसे समझ सकते हो कि 9 2 ज़ा 18। अब 9 जो है बाहर आया स्क्वायर रूट के तो 3 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 और अंदर 2 रह गया तो 3√2। √18 को हमने ऐसे कन्वर्ट किया, ओके, ये रफ में कर दिया था समझो। तो ये क्या आ गया, ये आ गया मॉड्यूलस। अब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कैसे करोगे, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज कैसे करेंगे, देखो थीटा होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, थीटा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन ए, b क्या है 3 अपॉन ए 3, ये a क्या है -3। सो देखो अब क्या होगा कि ये माइनस जो है बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स माइनस बाहर आ गया, ये 3 और 3 कट के 1 आ जाएगा 1। सो ये आ गया माइनस tan इनवर्स 1। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको याद रखना है, थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 1 तो आ चुका है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी। इसके पहले हमने जो tan इनवर्स वैल्यू आया था उसको वैसे ही छोड़ देते थे, बट जब ये सॉल्व होता है तो और सॉल्व करना चाहिए। तो देखो tan इनवर्स 1, tan की वैल्यू 1 कब होती है, tan थीटा यहाँ 1 कब होता है, tan थीटा जब tan 45 होगा, tan 45 तो वो 1 होता है, याद आ रहा है ना। अभी आपको जैसे मैंने सिखाया है एंगल यूनिट्स मेजरमेंट में कि 45 को हमेशा π/4 समझना, ये बातें याद रखो थोड़ा सा, कि पाई जो होता है 180 डिग्री होता है, π/2 90 डिग्री होता है, ओके, और जो π/3 है वो 60 डिग्री, π/4 45 डिग्री और π/6 30 डिग्री, ये याद रखना है आपको। अब हम सब रेडियन में ही करेंगे, रेडियन में। तो ये tan इनवर्स 1 कब होगा, जब tan 45 1 है तब tan इनवर्स, अगर tan इस तरफ आया 1 के पास, सो tan इनवर्स 1 क्या होगा 45 यानी π/4 होता है, समझ में आ रहा है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपको मालूम होने चाहिए कि अब इसको सॉल्व कैसे करें। थीटा की वैल्यू ये निगेटिव भी है और ये अगर ये माइनस नहीं होता ना तो ये tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आ जाती π/4, बट ये माइनस है। तो यहाँ पर ट्रिगो का बेसिक कंसेप्ट आपको काम आएगा, जो आपने सेकेंड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री 2 सीखा है ना, वो क्या कंसेप्ट है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये सॉल्व करने के लिए तो सिंपली आप क्या करो, यहाँ पर ये चलो ये बाद में करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। ये जो थीटा है ये माइनस है बराबर, ये जो tan इनवर्स है उसको इस तरफ लाओ, या तो एक काम करते इस स्टेप को वापस से करते, यहाँ से देखो आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरह से करना है आपको। tan इनवर्स को इस तरफ लाओ तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू, और ये 3/-3 3 कट होके -1 आया तो ये -1 है। इसके आगे मैं बता रहा हूँ किस तरह सॉल्व करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब tan थीटा इज इक्वल टू -1 है, अब tan थीटा को tan थीटा रखो, माइनस को, ये 1 कब होता है tan की वैल्यू, जब tan 45 होगा ना, ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखो उसमें tan 45 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ tan इसलिए इसको भी tan के फॉर्म में लिखो। अब ये देखना है कि ये दोनों tan है, बट tan निगेटिव कब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। तो यहाँ पर जो ट्रिगो के अंदर आपने सीखा हुआ है, क्या सीखा था देखो, कि ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, एक्स और वाई कार्टेशियन सिस्टम लेते हो तो इसमें A फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, T फॉर टैन एंड कॉट पॉजिटिव, C फॉर कोसेक एंड सेक पॉजिटिव, बाकी के सब निगेटिव होंगे। अब यहाँ टैन निगेटिव कब होता है, तो यहाँ से देखेंगे, पहले में इस क्वाड्रेंट में A है, A मतलब सब पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में सेकंड में S है, S मतलब क्या होता है साइन और उसका भाई कोसेक पॉजिटिव, यानी यहाँ पर टैन निगेटिव होगा यहाँ पर, और ये तीसरे में T है यानी टैन पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट में और थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है, सेकंड और फोर्थ में टैन निगेटिव होता है। ओके, ट्रिगो वाले चैप्टर में मैंने डिटेल में सिखाया है, तो सेकंड और फोर्थ चैप्टर में निगेटिव होता है टैन, लेकिन यहाँ से देखोगे A -3 है और B 3 है, यानी क्या, ब्रैकेट में पहला माइनस है दूसरा प्लस है, माइनस प्लस, समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर याद है आपको ये प्लस प्लस होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये माइनस प्लस होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में दोनों निगेटिव होते हैं, फोर्थ में प्लस माइनस होता है। तो ऐसे सिंबल से भी आपको पता करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट या जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, ये कार्टेशियन सिस्टम जो ये होता है या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलेंगे इसको, उसके अंदर ये माइनस प्लस है, देखो पहला माइनस दूसरा प्लस, तो ये कहाँ पर होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और टैन निगेटिव कहाँ पर होगा सेकेंड में, क्योंकि देखो टैन निगेटिव दो जगह पर है, फोर्थ में भी टैन निगेटिव होता है, सेकेंड में भी टैन निगेटिव होता है, बट हमारा जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, ये -3, 3 लाइज इन
सेकेंड क्वाड्रेंट ये हो गया, डायरेक्ट हमने पता किया। अब इसको सॉल्व करो, tan थीटा इज इक्वल टू ये माइनस, अभी यहाँ निगेटिव होता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी थीटा होगा, जैसे ये पाई होता है, देखो ये 0 होता है, ये पाई, तो अगर किसी को मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट में दिखाना है तो मैं पाई माइनस करूंगा। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए यहाँ से आएगा, देखो 0, 90, 180 यानी पाई। अगर कोई सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पाई से कम है, अगर कोई थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाना तो पाई से ज़्यादा है तो मैं पाई प्लस थीटा दिखाऊंगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा दिखाऊंगा। ये बेसिक कंसेप्ट होता है। नहीं समझ में आ रहा तो रिपीट करके देखो। जो सेकेंड चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, उसमें पूरा मैंने बताया हुआ है। tan थीटा, अब tan थीटा क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये tan थीटा, ये माइनस हटाने के लिए इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में अज्यूम करो। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल लेने के लिए पाई माइनस थीटा लेते हैं तो ये माइनस हट जाएगा। माइनस हटाने के लिए कर रहे हैं तो ये tan हो जाएगा tan पाई माइनस फिर ये पाई बाई 4। जैसे ही ये करते हो ना तो ये माइनस हट जाता है, क्योंकि जब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो ऐसे tan पाई माइनस थीटा, ऐसे जब सॉल्व करोगे तो ये जब पाई को हटाते हैं तो पाई को हटाएंगे तो tan का tan लिखते हैं और थीटा का थीटा, फिर चेक करते हैं कि पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से देखो पाई माइनस थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई यानी 180 से कम, ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 150, 180, यहाँ 180 आ गया। तो ये 0 से लेके 90, 90 से लेके 180 होता है, और पाई माइनस मतलब 180 से कम, तो यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई को हटाया तो tan का tan रह जाएगा थीटा, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है यहाँ पर tan नेगेटिव होता है, क्योंकि S दिया है ना, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, S यानी साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव, तो यहाँ माइनस tan थीटा गया। तो ऐसे ही हम उल्टा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan, देखो ये पाई माइनस पाई बाई 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू पाई 4 पाई माइनस 1 पाई 3 पाई अपॉन 4, ये आ गया। अब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा कंपेयर करो 3 पाई बाई 4, यही हमको निकालना था जो था एम्पलीट्यूड। इसको आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, थीटा को एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। तो ये जो है ट्रीगो का कंसेप्ट है। ट्रीगो चैप्टर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलो यहाँ से ये हमने कर लिया। एक काम करो, अब इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा आंसर आया है वो पीछे मैच नहीं हो रहा है, टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर क्यों नहीं हो रहा है, वो गलत दिया हुआ है, ये राइट है। वो आप टेक्स्ट बुक के पीछे देखोगे तो 3 पाई बाई 2 दिया है। सो 3 पाई बाई 2 मतलब क्या होता है, पाई बाई 2 90 इंटू 3 270, 270 कहाँ आ जाएगा, फिर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यहाँ पर ये 270 यहाँ पर आ जाएगा। बट हमारा ये जो पॉइंट है वो माइनस और प्लस है, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो पीछे सीधे पता चलता है प्रिंटिंग मिस्टेक है। टेक्स्ट बुक के अंदर आंसर पीछे बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपका गलत आया और खुश होते हैं सर का गलत है। ऐसा नहीं होता बेटा, जो सही है वो सही है। टेक्स्ट बुक में बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक्स है तो आपको वो देखना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में 4th हो गया। चलो कॉपी करो, इसको आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 5th वाला, देखो हर क्वेश्चन अपने आप में अलग है। इसको आप जेड कंसीडर करना, -4 इज इक्वल टू a प्लस बी आई हो जाएगा। ये यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो हो जाएगी -4 एंड जो b है i के साथ उसकी वैल्यू हो गई -4। a और b दोनों -4 हो गया। अब यहाँ क्या करना है, देखो इसको हम मॉड्यूलस निकालेंगे, मॉड्यूलस ऑफ z। तो कैसे आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ z, z का मॉड इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर मतलब ये -4 स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर मतलब -4 स्क्वायर है। सो क्या आ गया, देखो रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, माइनस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16, 16 32 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो फाइनली ये 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया और रूट के अंदर 2 आ गया, तो ये जेड का मॉड्यूलस हो गया इस तरह से। अब हमको क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, एकदम ध्यान से देखो, यही थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है। तो एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, थीटा क्या होता है, tan इनवर्स b अपॉन a। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b। अब b क्या है, देखो यहाँ से -4 अपॉन a क्या है -4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, तो सीधे सीधे क्या आ गया, ये तो बहुत आसानी से आ जाएगा, नेगेटिव नहीं आ रहा इसलिए tan इनवर्स 1 आ गया। अब tan इनवर्स 1 यानी tan 45 जो होता है ना वो 1 होता है। देखो इस तरह से tan पाई बाई 4 यानी 45, देखो यहाँ से देखो पाई बाई 4 मतलब 45, tan 45 1 होता है। सो tan इनवर्स 1 क्या होगा, पाई 45
तो ये π/4 आ गया थीटा, और जेड का मॉड्यूलस आया 4√2। इस थीटा को एम्पलीट्यूड बोलते हैं और इस थीटा को आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, याद रखो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ पर इसको जेड से कंपेयर करोगे, z√3 माइनस आई इज इक्वल टू a प्लस बी आई है। सो अगेन देखो करने का तरीका वही है, a√3 है, b की वैल्यू i के साथ b, i के साथ -1 है यहाँ पर। सो ये इस तरह से हमने कर दिया। अब ये मॉड्यूलस निकालेंगे, मॉड्यूलस ऑफ z, जैसे मॉड z था। सो मॉड z लिखो, इसका फॉर्मूला लिखो √a² प्लस b²। सो √a² मतलब √3 का स्क्वायर प्लस b² यानी -1 का स्क्वायर। ओके, √3² यानी 3 आएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 आया, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 सो √4। तो मॉड्यूलस ऑफ z कितना आ गया, 4 का स्क्वायर रूट 2। सो बड़े आसानी से आ गया। अब हमको थीटा निकालना है। थीटा कैसे आएगा, tan इनवर्स b/a, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b क्या है देखो यहाँ से -1 अपॉन a √3। ओके, अब ये माइनस बाहर आएगा, या tan इनवर्स को इधर लाना पड़ेगा क्योंकि ये निगेटिव आ गया ना, ये सॉल्व हो गया, सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करते। tan इनवर्स इस तरफ आया तो ओनली tan ऑफ थीटा, और यहाँ पर क्या बचा -1 अपॉन √3। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व कर रहा हूँ देख लो। tan थीटा इज इक्वल टू माइनस, अब 1 अपॉन √3 कब होता है वो देखना पड़ेगा कि ये tan थीटा की वैल्यू। तो देखो tan ऑफ अगर 30 डिग्री करते हैं तो tan 30 डिग्री करेंगे तो 1 अपॉन √3 आता है। याद करो, अब हम लोग जो ट्रीगो टेबल करते थे, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, वहाँ से tan ऑफ 30 डिग्री जो है 1 अपॉन √3 आता है। तो यहाँ पर जो 1 अपॉन √3 है उसको tan ऑफ 30 डिग्री को रेडियन में π/6 बोलते हैं, ऐसे रख दिया। अब यहाँ से चेक करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट A है ये प्लस है और B माइनस है। तो यहाँ से देखो, इसको हटाते, इसको ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ये कंसेप्ट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ। अब आपको देखना है कि यहाँ पर क्या है 30 डिग्री। तो देखो सबसे पहले तो ये 0 होता है, ये 90 होता है और ये 180 होता है और ये 3π/2 होता है, 270 डिग्री। अब हमारा जो पॉइंट है वो है प्लस माइनस। आपको ये भी पता है यहाँ पर प्लस प्लस होता है, यहाँ पर माइनस प्लस होता है, यहाँ माइनस माइनस होता है और यहाँ पर प्लस माइनस होता है। तो यहाँ से पता चला A और B की वैल्यू से प्लस माइनस है, मतलब प्लस माइनस कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। दिख रहा है ना आपको कैमरे में, यस, हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पर है, तो प्लस माइनस है। ओके, सो हमें पता चल गया कि हमारा जो ये थीटा है यानी आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड जो भी है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ हमारा जो A और B का वैल्यू है, ब्रैकेट में अगर इस तरह से बात करेंगे तो A की वैल्यू प्लस है, B की वैल्यू माइनस है, और प्लस माइनस कहाँ पर होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो एक ये डिसाइड हो गया। ओके, अब थीटा को निकालना है। अब ये निगेटिव हटाना पड़ेगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ये tan की बात करेंगे, tan जो है ऑल, A फॉर ऑल फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और यहाँ थर्ड में पॉजिटिव होता है tan। रही बात सेकेंड और फोर्थ में tan जो है निगेटिव होता है, और tan निगेटिव है और इससे पता चला प्लस माइनस से कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करना पड़ेगा, देखो ये 0 है, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और वापस ऐसे घूम के आओगे तो ये 2π हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो, 2π हो जाएगा। अब जब भी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करना होगा हमें इस तरह से, यहाँ पर कोई है तो 2π माइनस थीटा लेते हैं, 2π माइनस थीटा ये कंसिडर करते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो tan थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस हटाने के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में हम ऐसे लेंगे tan और इसको क्या करेंगे 2π माइनस π/6, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस होता है, प्लस माइनस है इसलिए। अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, tan निगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में भी होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है तो पाई माइनस थीटा लेते हैं हम, क्या लेते हैं, पाई माइनस थीटा। तो ये ट्रीगो के कुछ कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन करने के लिए काम आएगा। सेकेंड चैप्टर अच्छे से सीखो। सो tan यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 × 2 2π, 6 2 12π माइनस 1π, तो 11π/6। अब दोनों साइड tan हटा दो तो थीटा की वैल्यू आ गई 11π/6 और ये आपका जो है एम्पलीट्यूड आ गया। ये बेसिक कंसेप्ट, ये एम्पलीट्यूड आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 में 5th 6th हो गया, कॉपी कर लो इसको।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसको जब आप जेड से कंपेयर करोगे तो इसमें आई टर्म नहीं है, तो आप ऐसे लिखोगे 3 प्लस, जो आई नहीं है 0 आई लिख दो। सो ए प्लस बी आई से कंपेयर करो, सो ए की वैल्यू आ गई 3 एंड आई के साथ बी है, यहाँ आई के साथ कुछ नहीं था, तो बी इज इक्वल टू, आई के साथ बी है, बी इज इक्वल टू 0। ए और बी की वैल्यू आपको मिल चुकी है इस तरह से। अब क्या करोगे, अब मॉड्यूलस निकालोगे, जेड का मॉड्यूलस सीधे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो रूट ए स्क्वायर क्या है 3 स्क्वायर और बी क्या है 0 स्क्वायर। सो मॉड्यूलस ऑफ जेड आपको मिल जाएगा रूट 3 स्क्वायर 9 प्लस 0, सो रूट ऑफ 9। सो मॉड्यूलस ऑफ जेड 3, ये बड़ा आसान होता है मॉड्यूलस, बट एम्पलीट्यूड निकालने में तकलीफ होती है। तो कैसे करेंगे, देखो tan थीटा या थीटा इज इक्वल टू हम करते हैं एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, आप लोग समझ के लो, जो यहाँ पर लिखना होता है वो सब आप लिखो। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी, बी क्या है देखो यहाँ पर 0 अपॉन ए 3, 0 अपॉन 3, ये 0 अपॉन 3 है। सो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0 अपॉन 3 0। अब आपको देखना है कि tan थीटा की वैल्यू 0 कब होती है। यहाँ पर अगर हम टेबल बना लें 0, 30, 45, 60, 90 और 10, तो टेबल से हम बता सकते हैं कि कितना वैल्यू कब होता है। ये टेबल याद रखो tan का, स्पेशली tan का वैल्यू tan थीटा, ओके। tan 0 0 होता है, tan 30 जो होता है 1 अपॉन रूट 3 होता है, tan 45 1 होता है, और tan 60 जो होता है वो रूट 3 होता है, और ये tan 90 जो है 1 अपॉन 0 इन्फानाइट होता है। ठीक है, इस तरह से ये होता है। और tan 0 जो था 0 अपॉन 0, तो ये टेबल याद रखना है हमको। tan इनवर्स 0 यानी tan की वैल्यू 0 कब है, tan की वैल्यू 0 तब है जब थीटा की वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू है 0 होगी तब। सो देयरफॉर थीटा डायरेक्ट 0 आ गया। सो आपको एम्पलीट्यूड 0 मिल गया और मॉड्यूलस 3 मिल गया और एम्पलीट्यूड 0 मिल गया। अब अगला जो क्वेश्चन है ये 8th वाला, इसको देखते। सो ये यहाँ पर लिखते हैं 8th वाला क्वेश्चन है ये। So, इसको z लेना और इसको a प्लस बी आई करना डायरेक्ट। सो a की वैल्यू क्या आ गई 1 एंड b की वैल्यू 1। ये आप खुद से कर सकते हो, बहुत आसान है, डायरेक्ट कर लेते फटाफट। z का मॉड्यूलस करोगे सो रूट आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, आप खुद से करना। tan इनवर्स b अपॉन a आएगा, सो ये थीटा आ जाएगा tan इनवर्स, अच्छे से लिखना आप 1 अपॉन 1 क्योंकि दोनों 1 है। सो tan इनवर्स 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 कब आता है, tan 45 डिग्री होगा तो। सो थीटा इज इक्वल टू, ये जो हो जाएगा यहाँ 45 को π/4 बोलते हैं। अब यहाँ पर रेडियन लिखना चाहिए, जब भी थीटा निकालते हो रेडियन लिख, पिछले भी क्वेश्चन में लिखना। कॉपी कर लो इसको अच्छे से रिप्रेजेंट आप खुद करना। चलो आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसको ऐसे ही करोगे, z इज इक्वल टू 1 प्लस, ये i रूट 3 है, i रूट 3, इसको a प्लस बी आई के साथ कंपेयर करो। सो a की वैल्यू आ जाती है 1 एंड i के साथ b है, b की वैल्यू आ जाती है रूट 3, ये b हो गया, ये a हो गया। अब मॉड्यूलस ऑफ z करो तो क्या आ जाएगा, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो हो जाएगा रूट a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b यानी रूट 3 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे मॉड्यूलस ऑफ z के लिए तो रूट 1 स्क्वायर 1 होगा, रूट 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, सो 1 प्लस 3 4। सो मॉड्यूलस ऑफ z 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये मॉड्यूलस ऑफ z आ गया। अब हम लोग एम्पलीट्यूड की बात करेंगे। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a, tan इनवर्स b कितना है देखो, b रूट 3 है, रूट 3 अपॉन 1। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3। अब अभी मैंने जो टेबल आपको बताया था उसमें आपको पता है रूट 3 कब होता है tan इनवर्स, जब 60 डिग्री होगा, तो ये π/3 रेडियन, तो ये आ गया थीटा। इसमें देखो एम्पलीट्यूड क्या आया, अरे मॉड्यूलस क्या आया, मॉड्यूलस आया 2 और एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट क्या आया π/3 यानी 60 डिग्री, इसको रेडियन लिख देना यहाँ पर। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो है 10th। ध्यान से देखो, इसको सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि इस फॉर्म में लाना पड़ेगा ना, पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। तो इसको अलजेब्रा करो, इसको a प्लस बी द होल स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2i, 2 2 ज़ा 4i प्लस 2i का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और i स्क्वायर ये इस तरह से आया, और इंटू 1 माइनस आई। सिंप्लीफाई कर लो पहले, 1 प्लस 4i, देखो ये i स्क्वायर -1 होता है, -1 इंटू 4 -4 हो जाएगा, फिर 1 माइनस आई मल्टीप्लाई यहाँ पर
देखो ये 1 और -4 -3 प्लस 4i और इंटू 1 - i आया। अब देखो ये -1 का मल्टीप्लाई दोनों में करो, 1 × -3 -3, 1 × 4i तो 4i, माइनस i इंटू -3 तो प्लस 3i, माइनस आई इंटू दिस -4i का स्क्वायर, सो -3 प्लस 4i प्लस 3i 7i। अब ये i स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 4, अब 4 - 3 क्या हो जाएगा 1 प्लस 7i। ये जो आया वो क्या रहेगा z, ये जो आया वो है z, जो दिया हुआ था वो z दिया था, उसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको कंपेयर करो z, या डायरेक्ट लिखो या कंपेयर करके a प्लस bi से, सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 एंड b की वैल्यू आ गई 7 i के साथ। सो a और b की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब फटाफट मॉड्यूलस निकाल लो, क्या होता है मॉड्यूलस, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर और b यानी 7 स्क्वायर। सो रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 प्लस 7 स्क्वायर 49, मॉड्यूलस ऑफ z। आगे करेंगे इसको, मॉड्यूलस ऑफ z आ जाएगा रूट में 49 प्लस 1 50। सो मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू 50 क्या हो गया 25 का डबल, 25 2 जा, सो 25 का स्क्वायर रूट 5 और ये आ गया √2। तो आपने मॉड्यूलस निकाल लिया। ओके, अब हमको एम्पलीट्यूड निकालना है, तो फिर से वही करो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब b क्या है देख लो, यहाँ पर b 7 है और a 1 है, 7/1। अब अगर हमको टेबल में देखेंगे तो tan इनवर्स 7, किसी का भी वैल्यू tan 7 नहीं होता था, 7 किसी का वैल्यू नहीं होता था tan थीटा का वैल्यू, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में किया था ना, जब वैल्यू नहीं आता तो ऐसे रख सकते हैं। ओके, अभी तक क्यों सॉल्व करे थे, यहाँ क्यों सॉल्व किया, तो tan इनवर्स √3 टेबल में हमें पता है 0 30 45 60 90, वो जो टेबल है वहाँ पर पता है √3 जो है 60 का होता है, इसलिए हमने सॉल्व किया। जब नहीं सॉल्व होता तो उसे ऐसे ही रख देने का। कॉपी कर लो इसको। सो स्टूडेंट्स 1.3 ये जो एक्सरसाइज है इसकी शुरुआत हो गई है तो फटाफट फिनिश भी हो जाएगा। बहुत लेंथी चैप्टर है ये, हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद के चैप्टर्स मैंने सिखा रखे हैं। इसके मैथ्स 1 मैथ्स 2 के अंदर मैक्सिमम सब हो चुका है। हाँ, कुछ चैप्टर्स में पीछे के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बाकी हैं वो मैं करने वाला हूँ, लेकिन पहले इसको जरा फिनिश कर दूँ फटाफट। तो आप लोग मेरे साथ सीखते रहो। 11th का पूरा साइंस एंड आर्ट्स का मैथ्स, इसके साथ ही 11th कॉमर्स वालों को भी मैथ सिखा रहा हूँ। आपके लिए खुशखबरी ये है कि 12th स्टैंडर्ड को आपको जो 12th का मैथ्स आपको सीखना है, जो इस साल नया बुक आया, नया सिलेबस आया, वो मैंने पूरा पढ़ा के रख दिया है। 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स इस चैनल पर कंप्लीट है। आपको आने वाले साल में बहुत ही आसान होने वाला है। और इतना ही नहीं, 11th साइंस का भी मैथ्स लगभग कंप्लीट है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स के कुछ पॉइंट बाकी हैं, तो वो मैं अभी कंप्लीट कर दूंगा। आपके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, आप मेरे साथ सीखते रहो। अगर आपको नए चैप्टर्स कुछ अलग भी सीखना है, 2nd 3rd 4th चैप्टर, वो भी प्लेलिस्ट में है। ओके, आप देखते रहो। मैं आपको स्मार्ट PDF देने वाला हूँ टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप नहीं हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप दिनेश सर टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जुड़ोगे तो आपको ग्रुप में मिल जाओगे आप। ठीक है, चलो बाय एवरीवन। चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके रखो, अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।